कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता बिकी हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता बिकी हुई नहीं है। जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बिके हुए थे। उनको ये बात कहें बीजेपी चौथे नंबर पे आई है, क्योंकि रिसर्च करें आप। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, सुने मेरी बात। आपकी एग्जांपल ही गलत है। नहीं, एग्जांपल क्यों नहीं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं ना। इलेक्शन के टाइम जो है इन्होंने शराबों के ट्रक बांटे, लाइटें बांटी। बीजेपी कैसे उभर के बाहर निकली है सर? 65% जो पोलिंग है वो बीजेपी के अगेंस्ट हुई है। के सामने आई परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वो आप भी जानते हैं, वो जनता भी जानती है। किस तरह से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया? पहली बार इतिहास रचा है, बीजेपी ने घाटी से 3 सीटें जीती हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं कि जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया? देश के प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा जी, वो अपने घर से इलेक्शन हार गए हैं, वो आपको नहीं दिखता। जनता ने जो वोट डाला है वो पैसे लेके वोट डाला, शराब पी के वोट डाला है बीजेपी। बिल्कुल, हर जगह पे देखा गया इलेक्शन के टाइम। अभी भी वीडियो वायरल हुई है। जम्मू कश्मीर में शांति प्रिय तरीके से डीडीसी के चुनाव करवाए गए, जिसके नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। और इन नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है वो उभरी है। और भाजपा को हराने के लिए जम्मू कश्मीर में एक महागठबंधन बनाया गया। और इस महागठबंधन बनने के बाद भी बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में भी की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी पार्टी बनकर उभरी है। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, जो सबसे पुरानी पार्टी कहे जाने वाली सबसे बड़ी पार्टी में कांग्रेस आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे छोटी पार्टी बनी। क्या कारण रहा? जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकारा। क्या कुछ लीडरशिप की कमी रह गई? इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता सनम शाह जी मौजूद हैं। और इन्हें आप अक्सर टीवी डिबेट्स में भी देखते होंगे, और काफ़ी विवाद भी जो है वो टीवी डिबेट्स में होता है। सनम शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव जो है वो हुए, लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तरह से सिमट गई। क्या कारण रहा? जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा नहीं जताया। क्या कारण रहा? कहाँ चूक रह गई? देखो जी, पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि समझते हैं दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, मैं इस चीज़ से हैरान हूँ। पता नहीं आपके जहन में भी क्या बात है। उसके बाद आपने कहा कि कांग्रेस ज़ीरो होगी। आप मुझे इतनी बात बताएं, 2 बच्चों के आप टेस्ट ले रहे हो, एक बीजेपी वाला है, एक कांग्रेस वाला है। बीजेपी वाला 10 में से ले रहा है 2 मार्क्स, ठीक है, आप उसको बता रहे हो कि जी इसने डिस्टिंक्शन हासिल की है। कांग्रेस वाला 10 से ले रहा है 8, तो आप कह रहे हो इसने 3rd डिवीजन हासिल की है। कांग्रेस ने कहा 10 से 8 कहाँ से आई? मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सुने मेरी बात। आपकी एग्जांपल ही गलत है। नहीं, एग्जांपल क्यों नहीं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ ना कि 10 में से 2 मार्क्स लेने वाली पार्टी को आप कह रहे हो कि ये डिस्टिंक्शन होल्डर है। जो 10 में से 8 ले रही है, आप कह रहे हो वो 3rd डिवीजन पे है। मैं समझाता हूँ ना, आप सुने मेरी बात। देखें, अगर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी वाले या आप कहते हैं कि इन्होंने महागठबंधन में इलेक्शन लड़ा है, तब भी हम बीजेपी से कहीं गुना दूर हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट भी हैं, तब भी बीजेपी से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। क्योंकि इन्होंने जो नाम दिया था गुपकार, हमारी लीडरशिप ने जो स्टेटमेंट दे दी, हम उसके साथ सहमत हैं। भाई, गुपकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताएं ना, बीजेपी कैसे उभर के बाहर निकली है सर? 65% जो पोलिंग है वो बीजेपी के अगेंस्ट हुई है। सर, उसे छोड़े ना, बहुत सारी पार्टियां थी, आप उसे थोड़े ना बोलेंगे कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है। बीजेपी ने सबसे सीटें ज़्यादा हासिल की हैं, 75 सीटें जो है वो जीत के सामने आई। परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वो आप भी जानते हैं, वो जनता भी जानती है। सर, जिन्होंने 75 सीटें हासिल की हैं, उनको आप कह रहे हो सबसे बड़ी पार्टी है। हम इंडिपेंडेंट हैं। और अगर गुपकार की भी बात करें आप, ठीक है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी चौथे नंबर पे है। आज के बाद आपसे भी एक मेहरबानी है, कहीं भी जाएं, किसी से पूछें, उनको ये बात कहें बीजेपी चौथे नंबर पे आई है। क्योंकि रिसर्च करें आप, देखो, लोगों को फ्रस्ट्रेट किया गया, लोगों को मेंटली टार्चर किया गया। क्यों किया गया? डीडीसी इलेक्शन होते ही लोगों ने सोचा कि हम राहत की सांस लेंगे। शायद सरकार बनते ही 6 साल से जो हमने ज़ख्म देखे हुए हैं, शायद ये डीडीसी इलेक्शन उस पर मरहम लगाएगा, पर नहीं। वही राजनीति गंदी,
इलेक्शन के टाइम ही जो इनका पैसा था बीजेपी ने बाहर निकाला, वो भी पकड़ा गया कई जगह पे। इलेक्शन के टाइम जो है इन्होंने शराबों के ट्रक बांटे, लाइटें बांटी। पहले क्यों नहीं इन्होंने डेवलपमेंट की? बीजेपी ने जहाँ से भी कोई सीटें हासिल की हैं वो गुंडा राज से की हैं, वो बूथ कैप्चरिंग से की हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहाँ भी सीटें निकाली हैं वो ईमानदारी के साथ निकाली हैं। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने भी एक जगह से जाके दूसरी जगह कैंपेनिंग नहीं की, क्योंकि भाई ये डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन थे, ये लोगों ने डिसाइड करना था आपकी डेवलपमेंट को लेकर। आप बीजेपी वालों ने दिल्ली से कौन सा ऐसा नेता है जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में ना लाया हो, और लोगों ने कई जगह पे मार कर भगाया उनको। अरे अकल के अंधो, तुम जाओ तो पंजाब में जाओ, किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर को तुमने तबाह और बर्बाद किया। आज तुम डीडीसी इलेक्शंस के लिए होके अपनी नेशनल लीडरशिप को ला के आप कैंपेनिंग करवा रहे हो, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। कांग्रेस भी ला सकती थी, कांग्रेस के पास भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में आके कैंपेनिंग कर सकते थे। किसने रोका था? देखो, कांग्रेस एक स्टैंडर्ड वाली पार्टी है जिसका इस देश के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है। तभी जनता ने जम्मू कश्मीर से नकार दिया। नकारा नहीं है, जनता ने जम्मू कश्मीर से एक्सेप्ट किया है और बीजेपी को जो है रिजेक्ट किया है, ये हमें पता है। जी आप ये बताएं ना, किस तरह से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया? पहली बार इतिहास रचा है, बीजेपी ने घाटी से 3 सीटें जीती हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं कि जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया? घाटी से 3 सीटें जीती हैं। आप मुझे इतनी बात, पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार हुआ है घाटी में 3 सीटें जीती हैं। हमें बड़ी हैरानगी महसूस होती है जी, हमें बड़ा एक कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें बड़ी बार दुख भी आता है कि सच्चाई जो है ना ये नहीं बताते हैं। घाटी से 3 सीटें जीत गई, इसका मतलब क्या? बीजेपी ये दावा कर रही है कि जी देखो हमने कश्मीर से 3 सीटें निकाल दी हैं, इसमें क्या हो गया? और बीजेपी के जो प्रदेश के प्रेसिडेंट है रविंदर राणा जी, वो अपने घर से इलेक्शन हार गए हैं, वो आपको नहीं दिखता। यहाँ पे जम्मू के अंदर इनके कैबिनेट मंत्री इलेक्शन लड़ रहे थे, एमएलसी एमएलए लड़ रहे थे इलेक्शन, वो हार गए हैं, वो नहीं आपको दिखता। 1 या 2 सीटें निकालने से जहाँ पे लोगों को पैसा बांटा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बूथ कैप्चरिंग की। आपका ये कहना है कि जनता ने जो वोट डाला है वो पैसे लेके वोट डाला, शराब पी के वोट डाला है बीजेपी को? बिल्कुल, हर जगह पे देखा गया। इलेक्शन के टाइम अभी भी वीडियो वायरल हुई है, लाइटों के ट्रक सुंदरबनी में कैसे बरामद। ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता बिकी हुई है? जम्मू कश्मीर की जनता बिकी हुई नहीं है, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बिके हुए थे। ये बिके हुए थे आरएसएस वालों के से बिके हुए थे, क्योंकि आरएसएस बीजेपी एक ही है। ये लोगों को खरीद रहे थे, पर जो डिसेंट लोग थे, जो रीजनेबल, जो सिविलाइज्ड लोग थे, बाई गार्ड करके कहता हूँ, कांग्रेस को वोट दिया। हाँ, नहीं, उन्होंने वोट हक को दिया है। लीडर जो होता है वो एक पार्टी का नेता नहीं होता, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अपने साथ लेकर चलना होता है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में गुपकार के नाम पर इंजेक्शन लगा दिया। देखो, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये सब खत्म हो गया, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान खत्म हो गया। आज सर हमारी स्टेज जो है, आज हम लास्ट स्टेज से गुजर रहे हैं। हमें कहते हैं हार्ट अटैक में 3 अटैक होते हैं, हमें 3 अटैक हो चुके हैं। इस टाइम जो है हम आइसोलेशन में हैं। हमारे नौजवानों की नौकरियां जो है हमसे छीनी जा रही हैं। हमारी वैल्यू यूपी और बिहार वाले से जल्दी दी जा रही है। यूपी और बिहार और दिल्ली वाला आके जम्मू कश्मीर में जिस कुर्सी में वो बैठ रहा है, वो बीजेपी के नेताओं ने उसकी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की लाश के ऊपर उसकी कुर्सी लगाकर और जम्मू, दिल्ली और बम्बे वालों को वहाँ पे बैठा रहे हैं। हमारा स्टेट वोट हमसे छीन लिया गया, हमें 4G की जगह पे 2G दिया गया। बीजेपी ने क्या तरक्की की है जम्मू कश्मीर में? आप मुझे बताएं ना। चाइना लद्दाख के अंदर घुस गया है, पाकिस्तान अपनी शैतानी हरकतों से आज भी नहीं बाज आता। हम कहते हैं भाई पाकिस्तान को खुल के जवाब दो, पाकिस्तान को घुस के मारो। वो 56 इंच सीना कहाँ छुपा हुआ है आज? ठीक है, आज वो हमारे जो शेर बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर के अंदर, जो वो इतने दिन से इस ठंड में जो हमारे देश के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो आज किसके लिए दे रहे हैं? देश के लिए दे रहे हैं। आज हमारी जीडीपी कितनी माइनस गिर चुकी है। आज नेपाल जैसा मुल्क कहता है कि मैं हिंदुस्तान से युद्ध करूंगा। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को अगर देश बचाना है
ये फौरी तौर पर इनको रिज़ाइन दे दें। और जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी के नेता कहते हैं हम बड़े देशभक्त हैं, अगर ये अपनी देशभक्ति का सबूत दिखाना चाहते हैं, इनको पता है हमारा जम्मू कश्मीर जो है इस टाइम खतरे की ओर जा रहा है कि चाइना लद्दाख के अंदर 38,000 स्क्वायर फीट घुस गया और चाइना कहता है कि मैं अपनी फौजें जल्द कश्मीर के अंदर लाऊंगा। हमें खतरा है। हमारे बुजुर्गों ने जो है अपनी छातियों पे गोलियां खाई हैं। हमने आपको चाइना पे भरोसा है, आपको अपनी देश की सेना पे भरोसा नहीं है कि आपको अगर चाइना बोल रहा है तो क्या हम उसको घुसने देंगे? 38,000 स्क्वायर फीट चाइना फिर कैसे घुस गया सर? वहां भी हमारे देश के सिपाही थे ना। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी तो कहते हैं कि 1 इंच भी अंदर नहीं घुसा चाइना। आप मोदी जी को मानते हैं, राजनाथ सिंह जी को मानते हैं? राजनाथ सिंह जी ने उसी मोदी जी के सामने कह दिया कि 38,000 स्क्वायर फीट जो है चाइना लद्दाख के अंदर आ चुका है। राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको पता था। और मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर क्यों उनका सर ऐसे हो गया था? क्योंकि राजनाथ जी ने एक्सपोज कर दिया था कि चाइना 38,000 स्क्वायर फीट जो है गलवान घाटी के अंदर आ चुका है। तो देश के प्रधानमंत्री अपसेट हो गए थे। इन्होंने गोदी मीडिया ने बड़ा टॉर्चर किया कि चाइना नहीं घुसा। फिर हमारे 20 बच्चे कैसे, देश ने 20 जवान कैसे खोए। बीजेपी जो है आज चैनलों का सहारा लेकर चल रही है, बट वो वक्त दूर नहीं है। बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इनका कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जो है असम्बली इलेक्शन होते ही कांग्रेस पार्टी को लोग खुल के वोट देंगे। जिसने नहीं वोट डाला वो भी कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी से बचना है, हमने देश बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। शाह जी, जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी गलत नीतियों का विरोध करना काम होता है विपक्षी पार्टियों का। कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो क्या कारण है कि विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही कांग्रेस? कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। सिर्फ 1-2 नेता को हम हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखते हैं, प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गायब हो चुके हैं, गुमशुदा हो चुके हैं। देखें, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ये आप जाके उन नेता से पूछें। मैं अपने आप को एक कांग्रेस पार्टी का एक अदना सिपाही हैं, आप भी तो कांग्रेस पार्टी मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। और मैं जिस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया था, हम राहुल जी की, प्रियंका गांधी जी की सोच से चलने वाले हैं कि सोनिया जी दुल्हन बनी तो हिंदुस्तान में बनी और विधवा हुई तो हिंदुस्तान में हुई। राहुल गांधी ने अपने फादर राजीव जी की खुशियाँ नहीं देखी, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है कांग्रेस पार्टी ने। मैं उसी पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूँ। मेरे अंदर जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो ओपोजिशन का रोल नहीं अपना पा रही है। हमारी यूथ कांग्रेस जो है वो हमेशा वार करती है। हमें जहाँ भी मौका मिलता है हम भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, हम घेराव करते हैं। अगर आप कहते हो आपके नज़र में वो नेता नहीं आते, जिस तरीके से मेहरबानी करके आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जाके उनका भी लें, देखें वो क्या कहते हैं। हम तो यही बात कहेंगे। चलिए, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो ये देश को एकजुट रहने की हमेशा से बात करती है ये कांग्रेस, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं में ही, कांग्रेस पार्टी में एक फूट सी देखी जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद जो कि विपक्षी नेता हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, अब वो भी कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं उनकी बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं फूट देखी जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही, अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही, तो देश तो बहुत दूर की बात है। देखें, आपने बात की है गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में, और जहाँ तक आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर के पूरे लोग, पूरे हिंदुस्तान जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या शख्सियत हैं। बट वो अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के थे, वो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर भी थे, उसके बाद वो हिंदुस्तान के सेहत मंत्री भी रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के साथ एक ही पार्टी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने, हाँ, बीजेपी क्या कर देती है, फेक प्रोपोगंडे चला देती है। गुलाम नबी आज़ाद ने खुद इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने, बीजेपी ने थोड़े ना कहा है सब।
गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या कहा इंटरव्यू में? उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर, लीडरशिप की जरूरत है कांग्रेस को, स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो वो उन्होंने सच कहा। देखो प्रोटोकॉल होते हैं पार्टी के, घर में होता है पोता, बाप और दादा। पोते को टाइम लगता है दादे बाप तक पहुंचना, और बाप को टाइम लगता है दादे तक पहुंचना। मैं पोता हूं, मैं कहता हूं डायरेक्ट मुझे दादा बना दो, वो भी नहीं होता। आज़ाद साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि जो हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक स्टैंड लेना चाहिए। और जहां तक बीजेपी कहती थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब कुछ भी हो जाए, रीजनेबल पॉलिटिशियन वही होता है जो कि एक किश्ती पे चलने रहा है। ये जो नेता बयान देते हैं, ये कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी उधर, कभी इनका अपना सिस्टम नहीं है, इनका अपना स्टैंडर्ड नहीं है। ये दूसरों के स्टैंडर्ड पे जो है उंगली क्यों उठाते हैं? कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, और कांग्रेस ये भी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विपक्षी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा से घाटी से हैं। एक बार भी जम्मू से कोई चेहरा देखने को नहीं मिला। हमेशा से मुस्लिम नेताओं को ही जो है कांग्रेस की कमांड जो है वो हाथों में देगी। तो क्या लगता है कि जम्मू में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस की दौड़ पकड़ अपने हाथ में ले सके? देखें सर, ये मेहरबानी करके आप उस लीडरशिप से पूछें। बट हाँ, मैं एक बात इसमें मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जब भी कोई प्रेसिडेंट हुआ कश्मीर से हुआ, जम्मू से क्यों नहीं हुआ? बट कांग्रेस पार्टी के क्या जम्मू के यहाँ पे कांग्रेस के हमारे कैबिनेट मंत्री नहीं बने? क्या कांग्रेस के यहाँ मिनिस्टर नहीं बने? क्या कश्मीर से नहीं बने? ये पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी हाईकमांड का फैसला होता है। हम जो नेशनल लीडरशिप जो फैसला देती करती है, हम उसके साथ हैं। जम्मू में ऐसा कोई, मुझे लगता नहीं है कि क्या ऐसा कोई नेता नहीं है जो इतना बड़ा नेता हो जो कांग्रेस की दौड़ अपने हाथ में ले सके। देखें, क्योंकि जम्मू में भी बहुत सारे नेता हैं, घाटी में भी बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के। देखें सर, अब हर कोई चाहता है कि मैं नेता बनूं, हर कोई चाहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, हर कोई चाहता है मैं कोई सीएम बनूं। पर मुकद्दर, अगर एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति सही तरीके से करेंगे, सेंसिटिव तरीके से करेंगे, जैसे नेहरू जी ने की है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, तो हमारे जैसे लोग भी आगे आ सकते हैं। बट कांग्रेस पार्टी जो है ये जम्मू कश्मीर का एक हल है। कांग्रेस पार्टी सोल्यूशन इन इंडिया, कांग्रेस पार्टी सोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी जो है ये जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का सोल्यूशन नहीं है सर। जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी लंबे समय से असेंबली चुनावों की मांग कर रही है कि जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने चाहिए। तो कांग्रेस किस तरह से देखती है? कांग्रेस क्या चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली चुनाव हो ताकि जनता अपने मुद्दे जो है अपने नेताओं के सामने जो है उजागर कर पाए? बिल्कुल। मैं परसों देख रहा था हमारे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रमन पल्ला जी, उनका बाइट में देख रहा था, वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन जो है होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरी बाइट ली। मैंने जब देखा कि हमारे लीडर ये बात कह रहे हैं, तो फिर हमने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इलेक्शन जो है जल्दी होने चाहिए, क्योंकि लोग डिसाइड कर देंगे किसको लाइक और किसको डिसलाइक करना है। बीजेपी असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि ये दिन रात सोच रहे हैं क्या प्रोपोगंडा करें। इन्होंने टूल प्लाजा पे प्लाजा लगा दिया। इन्होंने जब इलेक्शन करवाना है, ये 2-4 काम ऐसे करेंगे जो कि जनता को दोबारा गुमराह बनाएंगे, फिर 6 साल के लिए उनकी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे। पर लोगों को पता है अब बीजेपी को हमने हराना है और देश को बचाना है। कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से? असेंबली चुनाव अगर होते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है? हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इस तरीके से तैयार हैं कि इलेक्शन होते ही कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ओथ लेगा। जितने भी बीजेपी के जख्म दिए हुए हैं, जम्मू से होगा कि कश्मीर से होगा? ये देखो, ये गॉड नोस मच बेटर, फ्यूचर इज नॉट कंटेंट, सो ओनली गॉड नोस मच बेटर। ये लेट बी टाइम, ये वक्त आने पे पता चलेगा कि चीफ मिनिस्टर जम्मू का होगा या कश्मीर का होगा। भाजपा तो कहती है कि सीएम हमारा होगा और जम्मू से होगा। चलो, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती थी पर वो हुआ नहीं है। ये भी कहते थे कि पीडीपी के साथ सरकार बना के हम ये करेंगे। इन्होंने कभी सत्ता देखी नहीं थी। पीडीपी से गलती हो गई, सरकार बन गई। इन्होंने कभी लाल बत्ती देखी नहीं थी, अचानक फ्रस्ट्रेट हो गए। सत्ता कैसे चलनी थी वो हुआ नहीं। मेरी बात सुने ना आप, मैं एक आम आदमी हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप, ठीक है? हाँ,
लोग कहते हैं नेता, ठीक है, थोड़ी देर के बाद मुझे चॉपर आ जाए बाहर लेने के लिए, मुझे कमांडो मिल जाए 10 मिनट के लिए, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। बीजेपी के साथ भी ऐसे ही हो गया, पीडीपी ने इनके साथ गठबंधन कर दिया। इनको पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कैसे करवानी है, पर इनको ये पता चल गया कि डाका लोगों का कैसे डाका डालना है, लोगों की घर को कैसे उजाड़ना है। प्रोटोकॉल मिल गई, गाड़ियाँ मिल गई, लोगों के काम कर नहीं पाए। सिर्फ क्या किया है, ज़िद के मारे एक डीसी को यहाँ से उठाया वहाँ भेज दिया, दूसरे एसपी को उठाया यहाँ से वहाँ भेज दिया। बीजेपी ने तो अपना टाइम पास जो है ट्रांसफरों में गुजारा है, डेवलपमेंट तो ये कर नहीं पाए। ये क्या करेंगे? आप बीजेपी का इलेक्शन होने देना, जम्मू कश्मीर में होने देना बीजेपी इलेक्शन, आप बोले ना इलेक्शन करवाएं। अगर इनको दम है, ये क्यों डर के बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर के लोग जो है हमें नकार देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बट जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते ही लोग कांग्रेस पार्टी को खुल कर वोट देंगे। जिसने नहीं वोट डाला वो भी कांग्रेस पार्टी को वोट डालेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरमजम से बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत की डीडीसी चुनावों को लेकर। और अब देखना ही है कि कहाँ इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि अब डीडीसी चुनावों के बाद असेंबली इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। और भाजपा ये कहती है कि सीएम जो होगा भाजपा से होगा और जम्मू से होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहते हैं कि सीएम हमारा होगा, और जब कांग्रेस के पास जाओ तो कांग्रेस कहती है सीएम हमारा होगा। अब ये जनता डिसाइड करेगी कि सीएम किस पार्टी का होगा और किस पर जम्मू कश्मीर की जनता अपना भरोसा जताती है। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।